तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के जो हम 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे थे उसका वीडियो पार्ट 2। यानी कि इसके पहले भी हमने एक आपको वीडियो दिया था जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक कुल 8 इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जो कि लगभग 40 या 45 मिनट की वीडियो है। आप जाके उसे देख लीजिएगा। और उसके पहले भी हमने आपको 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस है चैप्टर 1 से लेके 10 तक 2 वीडियो में करा दिया है। पहले वीडियो में चैप्टर 1 से लेके 5 तक 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। दूसरे वीडियो में चैप्टर नंबर 6 से लेके 10 तक 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे हमने आपको 2 वीडियो में करा दिया है। पहले वीडियो में हमने आपको फर्स्ट केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। दूसरे वीडियो में हमने आपको सेकंड केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो करा दिए हैं। तो वो सभी वीडियोस आपको कहाँ मिलेगी? केमिस्ट्री की एक ही प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे जाके आप सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस और टॉपिक वाइज जो हमने चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़ा रखा है वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी तक कुल 4 हमने वीडियो दिया है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की वीडियोस हैं। एक हमने 3 नंबर वाला कल आपको पढ़ा के दिया है जिसमें चैप्टर नंबर 1 से 5 तक जितने भी 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुल 8 क्वेश्चंस हमने उस वीडियो में कराया है। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 6 से लेके 10 तक जितने भी 2 नंबर के इंपॉर्टेंट कुल क्वेश्चन है लगभग 9 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको कराएंगे। और इसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा एनसीईआरटी बेस है जो 1-2 सेट में ही देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से लेके और आखिरी का 9 तक 2 से लेके 9 तक जो क्वेश्चंस है वो कई सेटों में आए हुए हैं। जैसे 2 क्वेश्चन आपका क्या है SN1 SN2 रिएक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ यूट्यूब पे तो पूछ ही सकते हैं। और हमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है जो कि क्या है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से आपको मिल जाएगा। वहां पे भी अपने कमेंट्स या डाउट आप पूछ सकते हैं। अब जो हमारा आज का वीडियो होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 6 से लेके 10 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको पता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ रहता है, इसको आपको खुद डिराइव करना पड़ता है, खुद सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये 1-2 सेट में ही देखा गया है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें या इग्नोर कर दें, ये आपको हल करना पड़ेगा। 1-2 सेट में भले पूछा गया है इसीलिए हमने आपको इस क्वेश्चन को इस सीरीज में रखा है। फिर सेकंड क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि SN1 SN2 रिएक्शन हमने पहले बताया, वो क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा सेटों में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि क्या है कि सोडियम एवं यौगिक A परस्पर अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। अब यहाँ पे जो एथेन बना है और उस पूरे रिएक्शन में यहाँ पे हिंदी में एक रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको आपको अरेंज करना है और उसमें बताना है कि जो आप यौगिक A लेंगे उसमें यौगिक A क्या है। तो पहले कहा क्या गया है कि सोडियम है और एक यौगिक A लिया गया है। मान लीजिए कोई यौगिक हमने क्या ले लिया है, A ले लिया है। अब जिसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, सोडियम के साथ। सोडियम क्या होता है, Na होता है, ठीक है। तो कोई यौगिक A परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एथेन बनाता है। तो सोडियम के साथ कोई यौगिक A परस्पर अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, एथेन, यानी CH3CH3। तो 2 CH3 को हम क्या पढ़ते हैं, ये पूरा क्या पढ़ा जाएगा आपका, एथेन पढ़ा जाएगा। ये पूरा आपका एथेन पढ़ा जाएगा। अब यही रिएक्शन क्वेश्चन में हिंदी में लिख के आपको दिया था, तो इसीलिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको कठिन लगता है। रीजन वहां पे रिएक्शन दिया नहीं होगा, हिंदी में लिख के दे देगा आपको, फिर वो रिएक्शन पहले लिखना पड़ेगा। अब इसमें पूछा गया है, इस इक्वेशन या समीकरण में पूछा गया है कि जो ये आपका A मॉलिक्यूल है ये कौन है भैया, इसको पहचाने, A क्या है, इस रिएक्शन में A क्या है इसको पहचानना है। तो पहले हमने रिएक्शन क्वेश्चन से लिख लिया कि सोडियम की क्रिया यौगिक A से, सोडियम की क्रिया यौगिक A से कराने पर क्या बनता है, हमें उत्पाद
उत्पाद भी बता दिया गया है कि एथेन बनता है। अब इस पूरे रिएक्शन में, इस पूरे समीकरण में ये ए क्या है ये बताना है। तो अगर हम इस पे एक एग्जांपल लेके देखें या इसको अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए की जगह हम क्या ले सकते हैं, ए की जगह हम कोई हाइलाइट ले सकते हैं, ए की जगह हम कोई ग्रुप ले सकते हैं, जैसे आपके एल्किल समूह जो होते हैं वो ले सकते हैं हम इस ए की जगह। मान लीजिए हमने इस ए की जगह क्या ले लिया, CH3 यानी एक R समूह ले लिया है और जिसकी क्रिया हम किसके साथ, सोडियम के साथ कराएंगे, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो जब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर आपका CH3 दो ग्रुप बन रहा है तो पूरा CH3 बनेगा ही, यानी एथेन तो बनना ही है। और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, यहां से Na जो है वो पीछे आ जाएगा, Na पीछे आ जाएगा और इसके साथ पूरा क्या जुड़ेगा, इसके साथ हमने हाइलाइड यानी कि एल्किल हाइलाइड लिया है तो एक एल्किल समूह CH3 हो जाएगा और हाइलाइड आपका X को डिनोट करता है तो यहाँ पे NaX पीछे आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एथेन में देखेंगे तो CH3 एक है और दो है, दो CH3 होने के कारण हमें इधर CH3 जो है इसके आगे भी दो से गुणा करना पड़ेगा ताकि आपका रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाए। अब दो CH3 तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे Na के साथ भी दो से गुणा करना पड़ेगा और इधर के Na के साथ भी दो से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब पूछा क्या था कि आपका A जो है वो क्या है, तो A आपका क्या है, एल्किल हाइलाइड है। क्यों, क्योंकि आप एल्किल हैलाइड की क्रिया जब सोडियम से साथ कराते हैं तो ही एथेन प्राप्त होता है। यानी रिएक्शन में सब कुछ दिया है, बस ए क्या है ये नहीं बताया है और वही आपसे पूछ रहा है कि इसमें इस रिएक्शन में ए क्या होगा। तो हमने यहाँ पर रिएक्शन करके देखा जब, तो ए आपको क्या मिला है, एल्किल हैलाइड मिला है, जिसमें ये CH3 आपका एल्किल यानी R समूह है और ये आपका हाइलाइड समूह है। तो पूरा क्या पढ़ा जाता है इसको, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड पढ़ा जाता है। और इस R की जगह आप CH3 या C2H5 या C3H7 भी ले सकते हैं और X की जगह आप क्या ले सकते हैं, इस X की जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब रख सकते हैं। ठीक है, R की जगह आप CH3, C2H5, C3H7 ये सब रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एल्किल समूह हो गया और ये आपका हाइड्रोजन यानी कि हाइलाइड समूह हो गया। तो टोटल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पूछ रहा है कि यौगिक ए क्या है, तो हम कहेंगे कि यौगिक ए आपका एल्किल हाइलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड है। और अगर नाम पूछेगा कौन सा एल्किल हैलाइड है तो CH3 को मेथिल बोलते हैं। CH3 को क्या पढ़ते हैं, कहीं भी अगर CH3 दिखेगा तो इसको हम मेथिल पढ़ते हैं। ठीक है, और दो मेथिल समूह मिलके एथेन बनाते हैं और अगर एक मेथिल है तो इसका, एक CH3 है तो इसका नाम मेथिल हो जाएगा और यहाँ पे CH3X है तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हाइलाइड। इसका एल्किल हैलाइड जो है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, CH3X का पूरा नाम हो जाएगा मेथिल हाइलाइड, हाइलाइड। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ रफली ज्यादा हो गया है, रफली हमने आपको चीजें ज्यादा बता दी हैं कि X क्या है, R क्या है, लेकिन बस इतना याद रखें पूरा रिएक्शन ये आपका नीचे वाला है ब्लैक वाला और इसमें CH3X जो है ये आपका मेथिल हाइलाइड होता है। क्लियर, तो ए जो यौगिक होगा वो क्या होगा, मेथिल हाइलाइड होगा। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको इस क्वेश्चन में निकालना था कि आखिर जो क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है उसमें ए यौगिक क्या है, तो ए यौगिक आपका मेथिल हाइलाइड होता है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन था इसलिए इसमें रिएक्शन जो है ऐसे ही आते हैं, इसमें आधा रिएक्शन देगा आधा गायब कर देगा, पूछेगा कि ये बताएं तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अभिकारक ए को गायब कर दिया था जबकि उत्पाद आपको पूरा बता दिया है कि एथेन बनेगा। अब कौन सा एथेन बनेगा ये नहीं बताया है तो मेथिल के दो ग्रुप मिलके एथेन बनाते हैं, हमने पहले ही बता दिया। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि हेलो एल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको हम शॉर्ट में SN1 रिएक्शन कहते हैं और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो ऐसे आता है कि SN1
अभिक्रिया क्या है। अगर 3 नंबर का आएगा तो ऐसे आएगा, और अगर 4 नंबर में आएगा तो SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन एक साथ पूछे जाएंगे। और 2024 का जो हमने आपको पेपर पैटर्न दिखाया था, अपना खुद का पेपर, उसमें हमने आपको दिखाया भी है कि SN1 और SN2 रिएक्शन पूछा गया है। वो अगर आप पेपर पैटर्न देखना चाहते हैं तो क्लास 12 यूपी बोर्ड पेपर पैटर्न के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे हमने 5 पेपर दिखा रखा है अपना खुद का, वो जाके आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए पहले कि SN1 रिएक्शन क्या होता है। इसका पूरा नाम जो है वो हेलो एल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। लेकिन इतना बड़ा हर बार नहीं पूछा जाता, 1-2 सेट में इसका पूरा नाम आता है, वरना शॉर्ट में पूछा जाता है कि SN1 अभिक्रिया क्या है, उसको डिटेल में यानी कि क्रियाविधि सहित समझाइए। तो SN1 रिएक्शन जो होगा ये 2 पद में संपन्न होगा, जबकि जो SN2 रिएक्शन होता है वो एक ही पद में, यानी कि एक पद में आपको मंद रिएक्शन और तीव्र रिएक्शन दोनों साथ में देखने को मिलता है। जबकि SN1 में पहले पद में मंद रिएक्शन यानी कि धीरे रिएक्शन होगा और सेकंड पद में तेजी से रिएक्शन होता है। तो पहले SN1 रिएक्शन होता क्या है ये जानते हैं। ये 2026 में आने की संभावना जरूर है, क्योंकि 7 सेट में से किसी न किसी सेट में आपको SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो SN1 रिएक्शन होता क्या है, यह अभिक्रिया जो है वो कितने पदों में, 2 पदों में संपन्न होता है। यानी पहला जो पद होगा, पहला जो स्टेप होगा वो तेजी से नहीं धीरे रिएक्शन होगा इसमें, और फिर सेकंड पद में रिएक्शन जो है वो तीव्र गति से होगा। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया जो है 2 पदों में संपन्न होती है। इसमें पहले पद में क्या होता है, एल्किल हैलाइड यानी एक R ग्रुप, एल्किल का मतलब R समूह, R समूह, और हाइलाइट का मतलब X समूह। तो एल्किल हाइलाइट यानी RX जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन यानी R+ बना देगा। कार्बोधनायन का मतलब क्या है, R+ बना देगा। अब जरूरी नहीं है R+ ही बनाए, R के जगह पे आप C2H5 CH3 या C3H7 ले सकते हैं। तो जो भी आप R की जगह पे लेंगे उसका धनायन बन जाएगा और उसी को हम कार्ब धनायन बोलेंगे। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, यानी मंद गति से विदलित होगा, यानी रिएक्शन स्लो होगा, और उससे क्या बनेगा, कार्बोधनायन पहले बनेगा। फिर वही जो कार्बोधनायन है वो दूसरे पद में रिएक्शन क्या होगा, तीव्र गति से होगा, और उसमें क्या बनेगा, नाभिक स्नेही यानी OH अभिकर्मक से रिएक्शन करके एक उत्पाद यानी प्रोडक्ट का निर्माण कर देती है। तो पहले ये रिएक्शन हम करके देखते हैं। रिएक्शन करना क्या है कि पहले हमें एल्किल हैलाइड की क्रिया करानी है धीरे से यानी मंद गति से। तो क्या बनेगा, कार्बोधनायन। एल्किल हैलाइड हमने पहले से बता दिया, प्रथम पद में या फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होगा क्या होगा कि R और X ग्रुप, ये आपका पूरा क्या पढ़ा जाएगा, एल्किल हैलाइड, क्योंकि R एल्किल समूह होता है, X हैलाइड समूह, दोनों हो जाएगा क्या, एल्किल हैलाइड। और इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो होगा वो धीरे धीरे विदलित होता है, यानी कि मंद गति से ये रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में SN1 रिएक्शन में पहला रिएक्शन मंद होता है और सेकंड रिएक्शन तीव्र होता है। तो पहले मंद रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे मंद रिएक्शन होने से ये जो R यानी एल्किल ग्रुप है इसका धनायन पहले बन जाएगा यानी R+ बनेगा, और लास्ट में जो ये X है वो प्लस के बाद लास्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो ये इधर क्या बन गया, कार्बोधनायन बन गया, कार्बोधनायन बनेगा, कार्बोधनायन बन गया। और ये हमने इधर क्या लिया था, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड। तो यही कहा गया था आपसे कि पहले जो अभिक्रिया होगी 2 पदों में संपन्न होगी, जिसमें हम एल्किल हैलाइड धीरे धीरे जो है विदलित होगा, यानी R और X जो ग्रुप है वो धीरे धीरे मंद गति से विदलित होगा और क्या बनाएगा, कार्बोधनायन यानी R+ बनाएगा, और जो हाइलाइड ग्रुप है वो पीछे जुड़ जाएगा। ये था आपका प्रथम पद। अब सेकंड पद में क्या कहा गया है कि जो कार्बोधनायन बना है यानी जो ये R और X ग्रुप बना है ये किसी नाभिक रागी अभिकर्मक से क्रिया करता है और एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो सेकंड पद देखें अगर रिएक्शन का, तो ये क्या बनेगा, पद सेकंड या सेकंड स्टेप अगर देखेंगे तो ये कार्बोधनायन जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। कार्बोधनायन में पूरा X ग्रुप आपको नहीं लेना है, केवल ये जो पॉजिटिव वाली है R+ है इसी को कार्बोधनायन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कार्बोधनायन यानी R+ का जो क्रिया है वो किसके साथ हम कराएंगे, एक
नाभिक स्नेही के साथ, और OH जो होता है ये आपका नाभिक स्नेही होता है। तो R+ यानी कार्बोधनायन की क्रिया नाभिक स्नेही से अब जब कराएंगे तो जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, तीव्र गति से रिएक्शन होगा। यानी पहला पद जो रिएक्शन होगा वो मंद गति से, दूसरे पद का रिएक्शन तीव्र गति से होगा। और अब क्या बनेगा, एक उत्पाद का निर्माण होगा, और जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, ये R जो है ये इस OH के साथ जुड़ जाएगा और ROH यानी कि एक एल्किल अल्कोहल का निर्माण करेगा। यहाँ पे आप जो भी, जैसे कोई भी अगर आप R के जगह समूह लेंगे तो OH उसके साथ जुड़ेगा तो एक अल्कोहल ग्रुप का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, आपका उत्पाद बन गया। और ये आपका क्या है, OH जो है ये एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है, अभिकर्मक होता है। और ये आपका क्या है, R समूह जो है ये आपका कार्बोधनायन है, कार्बोधनायन। यही आपका SN1 रिएक्शन होता है। अब अगर हम इस पे एक एग्जांपल रख के देखें तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। देखिए R की जगह हमने पहले ही बता दिया था, फिर से यहाँ पे बता देते हैं। R आपका एल्किल ग्रुप होता है और इस एल्किल ग्रुप की जगह पे आप C2H5 CH3 या C3H7 ये सब रख सकते हैं। और X की जगह पे आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन रख सकते हैं। यानी जहां जहां R है, अगर हम यहाँ पे C2H5 ले लें तो जहां जहां हमने ये प्रथम पद या लिया है वहां पे हम C2H5 कर दें। जहां X है वहां पे आप चाहे क्लोरीन रख लीजिए, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेके यहाँ पे देखें तो यही रिएक्शन देखिए, अगर आप इसको फॉर्मूले के रूप में यूज किया जा सकता है। ये जो हमने बताया है रिएक्शन, ये फॉर्मूले के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर करके देखें तो पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद का रिएक्शन करेंगे। यानी फर्स्ट स्टेप में अगर देखें तो R के जगह हम क्या लेंगे, R के जगह हम मान लीजिए ले रहे हैं क्या, C2H5 और X की जगह हम Cl ले रहे हैं। तो यहाँ पे C2H5 Cl हो जाएगा। पहले रिएक्शन कैसे चलेगा, SN1 में मंद रिएक्शन चलेगा। तो पहले रिएक्शन में हम लिखेंगे क्या कि रिएक्शन जो चल रहा है वो मंद चल रहा है और पहले क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है। यानी C2H5 का पॉजिटिव एक आयन बन जाएगा, यानी प्लस आयन बनेगा। क्या बनेगा, प्लस आयन बनेगा। लेकिन आप यहाँ पे चाहे तो C2H5 की जगह CH3 भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे C2H5 की जगह CH3 ही ले लेंगे क्योंकि वो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, तो CH3 हो जाएगा। ठीक है, यानी R समूह एल्किल ग्रुप की जगह हमने क्या लिया है, CH3 ले लिया है और यहाँ पे Cl। तो ये क्या बन गया, CH3 को पढ़ते हैं मेथिल और Cl को क्लोराइड पढ़ते हैं, तो पूरा इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। लेकिन हमें मेथिल क्लोराइड नाम नहीं लिखना है, हमें केवल एल्किल हैलाइड से मतलब है। तो ये हमने एल्किल हाइलाइड ले लिया है, जिसमें Cl जो है हाइलाइड है और CH3 आपका एल्किल है। पूरा नाम क्या हो जाएगा, एल्किल हाइलाइड। पहले रिएक्शन मंद होगा तो क्या बनेगा, कार्बोधनायन। तो किसका कार्बोधनायन बनेगा, R समूह का बनता है, CH3 R ग्रुप है, इसका कार्बोधनायन बनेगा यानी कि CH3 पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो गया कार्बोधनायन। और लास्ट में आपका क्या बनेगा, Cl जो है वो पीछे आपका निकल जाएगा बाहर की साइड। तो ये हमने कार्बोधनायन पहले स्टेप में बनाना था, तो कार्बोधनायन हमने बना दिया। सेकेंड पद में क्या करना होता है, अगर हम इसका दूसरा पद देखें तो यहाँ आप फॉर्मूले में देख सकते हैं। यहाँ आप फॉर्मूले में देखिए, सेकेंड पद में जो कार्बोधनायन होता है, जैसे यहाँ पे कार्बोधनायन क्या बन गया है, R ग्रुप बनता है, तो ये R समूह CH3 है, तो इधर कार्बोधनायन CH3 बना है। CH3 प्लस जो है वो कार्बोधनायन का काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये कार्बोधनायन है। अब यहाँ पे कार्बोधनायन की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी होती है, सेकंड पद में नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ, और नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH होता है। तो यहाँ पे CH3 प्लस जो है इसका रिएक्शन हम OH यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ कराएंगे। और अब जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, तीव्र गति से होगा और बनेगा क्या, एक उत्पाद बनेगा। और उत्पाद क्या बनेगा, एल्किल समूह और OH। एल्किल समूह क्या है, CH3 है, तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा और OH जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल इसका पूरा नाम है। लेकिन हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें केवल उत्पाद बनाना था, तो हमने उत्पाद बना दिया। और ये आपका क्या हो गया, कार्बोधनायन
और ये आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक का कार्य करेगा OH। ठीक है, OH आपका क्या करेगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का कार्य करेगा। तो ये अगर आपने समझ लिया होगा तो आप इसके हिसाब से इसको फॉर्मूला मान के आप यहाँ पे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे R की जगह हम CH3 न मान के C2H5Cl लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता, एथिल क्लोराइड हो जाता, और उससे क्या बनता, एथिल का धनायन बनता और क्लोराइड बनता। फिर यहाँ पे एथिल का धनायन जो होगा वो नाभिक स्नेही के साथ अभिकर्मक यानी OH के साथ रिएक्शन करके एथिल एल्कोहल बना देता। इस तरह से आप इस फॉर्मूले से कई सारे रिएक्शन ऐसे एग्जांपल वहां पे लिख सकते हैं। ये आपका हो गया SN1 रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसका एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि SN2 रिएक्शन क्या है, और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये SN1 और SN2 दोनों साथ में पूछ लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, यानी कि हेलो एल्केन में द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। SN1 का एक पॉइंट याद रखिएगा कि SN1 भले ही नाम है लेकिन इसमें रिएक्शन 2 पद में संपन्न होता है, जबकि SN2 नाम है लेकिन इसमें रिएक्शन 1 पद में संपन्न होगा। अभी दोनों क्वेश्चन हो जाने के बाद एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाएंगे, वो अगर आपके पास रहेगा तो आप हमेशा याद रखेंगे कि SN1 में कितने पद में रिएक्शन होता है और क्या बनता है, SN2 में कितने पद में रिएक्शन होता है और क्या बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट अभी आपको अलग से लिखवाएंगे, उसमें बता देंगे। तो SN2 रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले यह अभिक्रिया यानी SN2 जो रिएक्शन है, यह अभिक्रिया केवल एक ही स्टेप में यानी एक ही पद में हो जाती है, जिसमें आपको मंद रिएक्शन भी देखने को मिलेगा और इसी में तीव्र रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है। इसकी क्रियाविधि में 2 अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है, यानी जो एल्किल हैलाइड होगा वो नाभिक स्नेही के साथ रिएक्शन करेगा और 2 अणुओं का साथ साथ क्या होगा, सांद्रण परिवर्तन होता है, जिसमें पहले क्या बनता है, इसमें पहले उत्पाद क्या बनेगा, संक्रमण संकुल। उसके बाद जो संक्रमण संकुल होगा वो तीव्र रिएक्शन करके उत्पाद यानी प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट का निर्माण कर देगा। तो रिएक्शन देखते हैं, पहले हमको क्या बनाना है, संक्रमण संकुल। आपको लेना वही एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ठीक है, तो पहले पद में रिएक्शन इसमें एक ही पद में खत्म हो जाता है, जिसमें मंद और तीव्र दोनों रिएक्शन साथ में देखने को मिलते हैं, जबकि SN1 में पहले मंद रिएक्शन होगा फिर तीव्र रिएक्शन होगा। तो इसमें जब फर्स्ट पद में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, जो एल्किल हैलाइड होगा यानी R और X ग्रुप है, ये जो है वो नाभिक स्नेही के साथ किसके साथ, OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये आपका क्या हो गया, नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो गया। अब ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और ये क्या है आपका, एल्किल और हैलाइड 2 ग्रुप है, तो पूरा नाम क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक ही स्टेप इसमें होता ही है। तो एल्किल हैलाइड जो है नाभिक स्नेही के साथ मंद रिएक्शन पहले करेगा। पहले जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, मंद रिएक्शन यानी कि धीरे रिएक्शन होगा। और पहले रिएक्शन से देखिए इसमें पहले क्या बनता है, संक्रमण संकुल, यानी पहले जो मंद रिएक्शन होगा उससे संक्रमण संकुल बनेगा और संक्रमण संकुल में जितने भी आपको यौगिक दिख रहे हैं सब अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे संक्रमण संकुल बनेगा तो क्या बनेगा, पहले H पे प्लस आयन होता है और इधर R पे प्लस आयन होता है। तो जो प्लस आयन है जैसे H हो गया, पहले H को लिखेंगे प्लस आयन के साथ, फिर इसके साथ क्या है O है, O के मॉलिक्यूल को हम अलग लिखेंगे और इस पे एक डेल्टा माइनस का मतलब क्या है कि O पर आंशिक ऋणावेश है, आधा ऋणावेश है। डेल्टा माइनस का मतलब फिर से सुन ले, आंशिक ऋणावेश होता है, और प्लस का मतलब है पूरा इस पे धनायन है जबकि इस पे आधा ही ऋणायन है। ठीक है, तो ये हो गया 2 मॉलिक्यूल हमने अलग कर दिए। अब यहाँ पे R है फिर X है, तो यहाँ से देखिए इधर से उल्टा आपको अलग करना होता है, OH पे आपको पहले H को फिर O को अलग करना है, जबकि यहाँ से आप देखेंगे तो पहले R को फिर X को, यानी पहले आप धनायन लिखेंगे फिर ऋणायन लिखेंगे। तो धनायन यहाँ पे H था तो पहले धनायन लिखा,
फिर ऋणायन लिखा जो कि O आंशिक ऋणावेश होगा। अब यहाँ पे ये धनायन है तो पहले हम इसके बाद डैश डैश करके क्या लिखेंगे, R प्लस लिखेंगे, फिर डैश डैश करके हम लिखेंगे क्या, X जिसपे माइनस होगा और X पे क्या होगा, डेल्टा माइनस यानी कि आंशिक ऋणावेश होगा। और ये जो पूरा संकुल बना है यही आपका क्या बना है, संक्रमण संकुल। इसी का नाम क्या है, संक्रमण संकुल। ठीक है, संक्रमण संकुल इसी का नाम है। अब ये तो हुआ पहला या कह सकते हैं आधी रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक ही पद में रिएक्शन होता है। तो मंद रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, संक्रमण संकुल। अब इसी संक्रमण संकुल का एक बार और अगर हम रिएक्शन कराएंगे, एक बार अगर हम और यहाँ पे रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे तीव्र रिएक्शन। सेकंड बार जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन इसका अब तीव्र गति से होगा, तीव्र गति से होगा। और अब जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, अब प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट उत्पाद बनेगा। तो यहाँ पे R समूह बन जाएगा और इसके साथ OH और प्लस में X ग्रुप आपका निगेटिव में जुड़ जाएगा। ये आपका कंप्लीट क्या बन गया, उत्पाद, कंप्लीट आपका उत्पाद बन गया है। तो ये था आपका SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में आप देखेंगे एक ही पद में मंद रिएक्शन और तीव्र रिएक्शन दोनों साथ में ही हो रहे हैं, जबकि SN2 में अंतर क्या है कि एक पद में केवल मंद रिएक्शन तक ही हम बता रहे थे, फिर सेकंड पद में हम तीव्र रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता है, उसी में मंद रिएक्शन और तीव्र रिएक्शन भी एक ही में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल रख के देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हम मान लीजिए यहाँ पे R की जगह इस बार क्या ले रहे हैं, एथिल ग्रुप, R की जगह एथिल ग्रुप लेंगे तो रिएक्शन तो हमें एक ही पद में खत्म करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप यानी कि प्रथम पद, एक ही पद में हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, पहले आपका R की जगह हम क्या लेंगे, C2H5 यानी एथिल ग्रुप हो गया। और इसके साथ हमें X यानी कि मान लीजिए हम क्लोराइड ले रहे हैं, आप क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन लेंगे तो एथिल ब्रोमाइड आपका एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ये तो हो गया एल्किल हैलाइड। अब इसके साथ हमें एक नाभिक स्नेही के साथ रिएक्शन कराना है तो ये हो गया नाभिक स्नेही। ठीक है, ये हो गया क्या, नाभिक स्नेही, जिसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे। तो पहले रिएक्शन क्या होगा, मंद होगा, जिससे क्या बनेगा, एक संक्रमण संकुल। अब ध्यान दीजिएगा, संक्रमण संकुल बनाते वक्त ये आप फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे H जो है वैसे ही अलग होगा, H जो है ये ऐसे ही अलग होगा, O भी डेल्टा माइनस के साथ अलग होगा यानी आंशिक ऋणावेश के साथ अलग होगा। अब यहाँ पे सेकंड थर्ड क्या है, R प्लस में टूटा है यानी कार्ब धनायन में टूटा है, यानी संक्रमण संकुल आप याद कर लीजिएगा, पहले H टूटेगा पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर R पॉजिटिव टूटा है, फिर X टूटा है, पूरा जो योगी बना है इसको हम संक्रमण संकुल कहेंगे। फिर यहाँ पे H तोड़ दिया, O तोड़ दिया। अब यहाँ पे R क्या लिया है हमने, C2H5 लिया है, तो यहाँ पे C2H5 पर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। अब फिर डैश डैश करके यहाँ पे Cl पे माइनस यानी कि आंशिक ऋणावेश यानी डेल्टा माइनस लिखेंगे। और ये हमने कंप्लीट क्या बना दिया, संक्रमण संकुल, ये हमने कंप्लीट संक्रमण संकुल बना दिया है। और ये जो संक्रमण संकुल बना है अगर इसका हम एक बार और रिएक्शन करा दे, वो भी कैसे, तीव्र गति से, तीव्र गति से रिएक्शन कराएंगे तो अब जो मेन उत्पाद आपका बनेगा वो ROH और प्लस X बनता है। तो R हमारा क्या है, C2H5 है, इसके साथ OH जुड़ जाएगा और लास्ट में प्लस X माइनस की जगह क्लोरीन माइनस हो जाएगा, क्योंकि X की जगह हमने क्लोरीन लिया है। ये आपका क्या है, X है और ये आपका क्या है, R है। तो C2H5 R हो गया, Cl X हो गया। टोटल देखेंगे तो यहाँ पे C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल और क्लोराइड माइनस जो है वो लास्ट में बनता है। ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, SN2 रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखवाएंगे, दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे अभी नोट किया है, वो क्या है कि
अगर आप इसको याद कर लेंगे तो SN1 और SN2 रिएक्शन में आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहला कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में तथा SN2 अभिक्रिया 1 पदों में संपन्न होती है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है कि SN1 अभिक्रिया में पहले जो एल्किल हैलाइड यानी R और X ग्रुप है यह मंद रिएक्शन करके कार्ब धनायन बनाता है, और फिर जो कार्ब धनायन बना है अब वो कार्ब धनायन क्या करेगा, तीव्र रिएक्शन करेगा और तीव्र रिएक्शन करके उत्पाद बना देगा। ये होगा फर्स्ट SN1 रिएक्शन में क्या बनता है। SN1 रिएक्शन में पहले एल्किल हैलाइड जो है वो मंद रिएक्शन से कार्ब धनायन यानी R प्लस बनाता है। अब ये R प्लस क्या करता है, उत्पाद का निर्माण कर देता है। जबकि SN2 में रिएक्शन एक ही पद में होता है, तो पहले एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही जो है यानी OH ग्रुप और R और X ग्रुप ये दोनों साथ में रिएक्शन करके मंद रिएक्शन यानी कि धीरे अभिक्रिया से पहले संक्रमण संकुल बनाएंगे, फिर संक्रमण संकुल से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ये अंतर है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में कि क्या पहले बनता है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन की जो क्रिया है अगर इसकी क्रिया हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण के साथ कराई जाती है तो ये 3 रिएक्शन जो है एक साथ पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले कहा क्या है कि क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजनीकरण कराइए। तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि X ग्रुप के साथ रिएक्शन, और X ग्रुप में चाहे आप क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ये सब के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल हाइड्रोजनीकरण कहा है। तो चाहे आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कीजिए चाहे ब्रोमीन के साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पे साफ साफ लिख देगा कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीनीकरण द्वारा कीजिए तो आपको केवल क्लोरीन के साथ ही रिएक्शन करना पड़ेगा, और अगर ब्रोमीनीकरण कहेगा तो ब्रोमीन के साथ, आयोडीनीकरण कहेगा तो आयोडीन के साथ आपको रिएक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण कहा है यानी कि हम किसी भी X ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन करा सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है, क्लोरोबेंजीन कहलाता है। किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये आपका हो गया क्या, बेंजीन रिंग। और अगर हमने इस बेंजीन रिंग के ऊपर Cl यानी कि क्लोरीन को जोड़ दिया है तो इसका नाम हो गया क्या, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमें क्या करनी है, हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम क्लोरीन के साथ कर रहे हैं, अगर आपको क्लोरीन के साथ नहीं करना है तो आप ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इन सब के साथ भी कर सकते हैं। तो हम अगर क्लोरीन के साथ करेंगे यानी कि Cl2 के साथ करेंगे, Cl2 के साथ, तो यहाँ पे पहले से ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है और ये आपका क्लोराइड हो गया। जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो 2 पोजीशन पे क्लोरीन को आपको इस क्लोरोबेंजीन पे जोड़ना होता है, यानी कि ये जो क्लोरोबेंजीन है ये पूरा यहाँ पे आएगा। तो क्लोरोबेंजीन को हमें कुछ नहीं करना है, सीधे इधर उत्पाद के साइड हम लिख देंगे। तो ये तो आपका क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, प्लस फिर एक क्लोरोबेंजीन और लिखेंगे, फिर से एक क्लोरोबेंजीन और लिखेंगे। अब हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण में हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी हमारे पास क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल हम आर्थो पोजीशन पे और दूसरा मॉलिक्यूल हम पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे आर्थो पैरा ये पोजीशन आपको एक बार बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग पे सेकेंड कार्बन पे कोई भी आप ग्रुप जोड़ते हैं, मान लीजिए आयोडीन जोड़ दिया, ब्रोमीन या कुछ भी जोड़ दिया सेकेंड कार्बन पे, तो ये आपका कौन सा पोजीशन कहा जाता है, आर्थो पोजीशन कहा जाता है। और यहाँ पे आर्थो के बाद आपका आ जाता है मेटा पोजीशन, यानी थर्ड कार्बन पे अगर आप कोई भी ग्रुप जोड़ते हैं तो मेटा पोजीशन, और अगर फोर्थ कार्बन पे आप कोई भी क्या करेंगे, ग्रुप जोड़ेंगे, यानी नीचे के साइड आपने कोई भी ग्रुप जोड़ा तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन, यानी कि पैरा पोजीशन हो जाता है। तो ये पोजीशंस हो गए बेंजीन रिंग पे कार्बन जोड़ने के पोजीशन। अगर सेकंड कार्बन पे जोड़ा तो आर्थो, थर्ड पे जोड़ा मेटा, और अगर आखिरी वाले पे जोड़ रहे हैं चौथे वाले कार्बन पे तो इसका नाम हो जाएगा पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे क्लोरीन की क्रिया हम कराएंगे, Cl2 की क्रिया जब आप कराएंगे
तो पहला Cl2 आप कहाँ जोड़ेंगे, बेंजीन रिंग यानी कि क्लोरोबेंजीन के दूसरे कार्बन पे। तो ये आपका दूसरा कार्बन है। यहाँ पे अगर हम इस Cl को जोड़ेंगे तो पहले जो बेंजीन रिंग की खुली स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, ये आपका बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन से एक H जुड़ा होता है। यहाँ पे मान लीजिए 6 कार्बन होगा और 6 कार्बन से एक एक H क्या होगा, जुड़ा होता है। ये इसका खुला स्ट्रक्चर होता है, किसका, बेंजीन रिंग का। ये बेंजीन रिंग का खुला स्ट्रक्चर है। अगर आप कहीं भी कोई भी एक ग्रुप जोड़ते हैं, मान लीजिए हम सेकेंड कार्बन पे Cl जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से H को हटाएंगे और इस H की जगह हम इस Cl को जोड़ेंगे। इस H की जगह हम Cl को जोड़ेंगे। अगर हम डायरेक्ट Cl जोड़ देंगे तो ये H यहाँ पे रहेगा, तो ये आपका रिएक्शन अनकंप्लीट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, H को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और इधर से एक Cl को माइनस करेंगे, एक Cl को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम रिएक्शन में क्या लिखेंगे, माइनस का HCl हम कर रहे हैं। तो पहला हम क्लोरीन आर्थो पोजीशन पे और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के चौथे कार्बन पे यानी कि पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे। ये समझ में आया? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी हम लिख के बताएंगे। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया हम क्लोराइड के साथ कराएंगे यानी क्लोरीन के 2 आयन के साथ कराएंगे। तो हम जहां पे क्लोरीन लगाते हैं वहां से हमने पहले बताया कि बेंजीन रिंग के सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन हटा के ही आप वहां पे कोई ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो हम हाइड्रोजन को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोरीन लगाया है, तो हाइड्रोजन माइनस करेंगे और एक Cl इसमें से माइनस करेंगे, तो पूरा HCl जो हम माइनस करेंगे और एक यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे Cl जोड़ देंगे, दूसरा पैरा पोजीशन पे Cl जोड़ देंगे। इस तरह से सभी रिएक्शन आपको करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हाइड्रोजनीकरण। अब इसमें चीजें क्या है वो हम नाम यहाँ पे बता देते हैं। ये तो हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन हो गया, जिसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, क्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। और बना क्या है, सबसे पहले आर्थोक्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, ये पहला जो बनेगा वो बनेगा आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, क्योंकि 2 क्लोरीन है। देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो क्या बन जाएगा, आर्थो पोजीशन पे क्लोरीन हमने लगाया सेकेंड कार्बन पे, तो आर्थो इसका नाम हो जाएगा। और 2 क्लोरीन है तो आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो और पूरा ये जो नाम है हमने ये बताया पहले से ही क्लोरोबेंजीन है, तो हमने पहले क्लोरोबेंजीन रखा था फिर Cl जोड़ा था, तो पूरा नाम आर्थो क्लोरो डाइबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा क्या, पैरा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे हमने Cl जोड़ा है, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, डाई यानी 2 क्लोरीन, डाई क्लोरोबेंजीन। ये आपको रिएक्शन वहां पे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। सबसे सरल यही रिएक्शन है, जो भी आप यहाँ पे लेंगे एक आर्थो पे और दूसरा पैरा पे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे अगर आर्थो पे जोड़ रहे हैं तो कहीं भी अगर पोजीशन पे जोड़ेंगे तो H तो माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे एक Cl माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 Cl हो गए हैं और हमें केवल 2 Cl ही चाहिए, तो यहाँ से HCl माइनस होगा। ये HCl आपको लिखना नहीं होता है, केवल आपको बताया, हमने केवल इसको बताया है कि यहाँ पे HCl माइनस होता है, रिएक्शन में HCl माइनस नहीं दिखाना पड़ता। सेकंड आपको क्या करना है, नाइट्रीकरण, यानी कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो सेम रिएक्शन होगा, पहले हाइड्रोजनीकरण हुआ, दूसरा आपका क्या है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में भी क्या करेंगे, हमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया HCN के साथ करानी है। किसके साथ, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम HNO3 नाइट्रिक अम्ल से, हाँ HNO3 के साथ कराएंगे। तो ये तो आपका पहले क्लोरोबेंजीन हो गया, यानी बेंजीन के ऊपर Cl, वो भी किसके साथ, बेंजीन के ऊपर है, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसकी क्रिया हमें नाइट्रिक अम्ल के साथ यानी HNO3 के साथ कराना है, HNO3 के साथ कराना है। तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, नाइट्रिक अम्ल पढ़ा जाएगा। और ये आपका क्या पढ़ा जाता है, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर Cl है, क्लोरोबेंजीन। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां से एक H माइनस होगा और एक क्या माइनस होगा,
यहाँ से एक H माइनस होगा और एक यहाँ पे जो बेंजीन वाला पोजीशन होगा वहां से H माइनस होगा। तो करना कुछ नहीं है, पूरा क्लोरोबेंजीन आप यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन को पूरा का पूरा यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। तो ये हमने क्लोरोबेंजीन को 2 बार लिख दिया। अब हम नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम एक H माइनस करेंगे और यहाँ पे पहले से एक H प्रेजेंट है, दोनों कार्बन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक H माइनस करेंगे, यानी हम माइनस क्या करेंगे H2 और यहाँ से एक O माइनस करेंगे, यानी हमें केवल NO2 का काम है। तो यहाँ पे जहाँ पे आर्थो पोजीशन में हमने Cl जोड़ा है, यहाँ पे NO2 जोड़ देंगे और यहाँ पे चौथे पोजीशन पे भी NO2 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें केवल नाइट्रिक अम्ल की ही जरूरत है। तो यहाँ से हमें H और O को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक H माइनस करेंगे जहाँ पे जोड़ रहे हैं और एक H यहाँ से जो हम नाइट्रिक अम्ल लिए हैं यहाँ से माइनस करेंगे, तो टोटल हमने H2O माइनस किया है। लेकिन रिएक्शन में आपको ये नहीं दर्शाना होता कि आपने H2O माइनस किया है या नहीं। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम, क्योंकि हमने सेकेंड पोजीशन पे क्या जोड़ा है, नाइट्रिक अम्ल जोड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरोबेंजीन, आर्थोक्लोरोबेंजीन या आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये देखिए NO2 जो है ये नाइट्रो पढ़ा जाता है, नाइट्रिक अम्ल है तो नाइट्रो लिखेंगे, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन के ऊपर Cl क्लोरोबेंजीन इसका नाम होता है। ये हो गया आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और इसका नाम क्या हो जाएगा सेकेंड वाले का, क्योंकि हमने चौथे कार्बन पे NO2 जोड़ा है, तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, उसके बाद पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, रिएक्शन आपने देखा सब कुछ सेम है, बस अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो एक H और यहाँ से एक H यानी 2H2 हमने H2 निकाल दिया और यहाँ से NO3 नहीं चाहिए हमें, केवल NO2 ही जोड़ना होता है, तो एक O भी माइनस कर देंगे यानी पूरा H2O माइनस कर देंगे। लेकिन रिएक्शन में आपको H2O दिखाना नहीं होता है, वो केवल आपके जानकारी के लिए ये बता रहे हैं कि इस रिएक्शन में H2O माइनस होगा, इस रिएक्शन में HCl माइनस होगा। तो हमने एक पोजीशन यानी आर्थो पोजीशन पे एक बार NO2 जोड़ेंगे, एक बार पैरा पोजीशन पे NO2 जोड़ेंगे। जब सल्फोनीकरण आप कराएंगे तो क्या करना होगा, ये आपको सेम लेना है, क्लोरोबेंजीन सेम लेना है। अब सल्फोनीकरण जब कराएंगे तो यहाँ पे जहाँ पे HNO3 है यहाँ पे H2SO4 लेंगे और फिर से आप H2O माइनस करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे NO2 हमने लिया है इस बार हम SO3H यहाँ पे जोड़ देंगे और चौथे पोजीशन पे भी SO3H जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका सल्फोनीकरण भी हो जाएगा। तो पहले ये दोनों रिएक्शन यानी कि हाइड्रोजनीकरण और नाइट्रीकरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सल्फोनीकरण का भी आपको बता देते हैं। तो सल्फोनीकरण वाला आप देखिए, थर्ड आपका क्या है, सल्फोनीकरण क्या होता है, सल्फोनीकरण कैसे होगा। सल्फोनीकरण एकदम सिंपल है, पहले आपको क्लोरोबेंजीन लेना है क्योंकि हमको सबकी क्रिया क्लोरोबेंजीन से ही करानी है, तो Cl और बेंजीन रिंग पर Cl आपका क्लोरोबेंजीन होता है, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसकी क्रिया हमको किसके साथ करानी है, सल्फोनीकरण यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपके क्या होते हैं H2SO4 के साथ कराएंगे। ये आपका क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे और ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, आपको जैसे पहले से ही पता है। ठीक है, अब अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से एक H माइनस करेंगे और जहां पे हमने जोड़ना होगा वहां से एक H माइनस करेंगे। तो पहले पूरा का पूरा क्लोरोबेंजीन आपको 2 बार लिखना ही पड़ेगा, चाहे आप सल्फोनीकरण कीजिए, चाहे नाइट्रीकरण कीजिए या हाइड्रोजनीकरण कीजिए, 2 बार आपको क्लोरोबेंजीन लिखना ही पड़ेगा, तभी आप आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो जिस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे उसे जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम सल्फोनिक अम्ल के साथ करा रहे हैं तो सेकेंड कार्बन पे जोड़ रहे हैं, पहले से ही सभी कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ का H हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और एक H हम यहाँ से H2SO4 में से
हमें क्या करना है, एक H और एक O माइनस करना है ताकि यहाँ से H2O निकल जाए। तो माइनस H2O कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, SO3H बचा है। तो हम सेकेंड कार्बन पे क्या जोड़ेंगे, सेकेंड कार्बन पे जब यहाँ पे हमने H2O माइनस किया है तो यहाँ पे SO3H बचा है। अब यही SO3H हम एक बार सेकेंड कार्बन पे यानी SO3H जोड़ेंगे, फिर यही चौथे कार्बन पे SO3H जोड़ देंगे। और SO3H को हम क्या पढ़ते हैं, SO3H को हम पढ़ेंगे सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसको हम सल्फोनिक अम्ल पढ़ेंगे। तो पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूनिक अम्ल। लिख देते हैं हम इसका नाम, आर्थो क्लोरोबेंजीन। पहले क्लोरोबेंजीन का नाम लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन। और फिर हमने क्या जोड़ा है सेकेंड कार्बन पे, सल्फोनिक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फ्यूनिक अम्ल। इसका क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूनिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। सेकेंड वाला का नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूनिक अम्ल, सल्फ्यूनिक अम्ल। ये आपका कंप्लीट हो गया रिएक्शन कि क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजनीकरण, फिर बीच में हमने आपको क्या बताया था, नाइट्रीकरण, जिसमें हमने HNO3 के साथ रिएक्शन कराया था। जहां पे आपका SO3H है वहां पे हमने NO2 जोड़ा था, तो दोनों जगह हमने NO2 जोड़ दिया था। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है, बहुत सरल है, बस जिसके साथ रिएक्शन कराएंगे वही आर्थो और पैरा पे जोड़ते चले जाएंगे। जैसे क्लोरीन के साथ कराया, क्लोराइड के साथ कराया तो 2 क्लोराइड हमने आर्थो और पैरा पे जोड़ दिया। सल्फ्यूनिक अम्ल के साथ कराया तो सल्फ्यूनिक अम्ल को आर्थो और पैरा पे जोड़ दिया। नाइट्रिक अम्ल के साथ कराया था तो नाइट्रिक अम्ल को आर्थो और पैरा पे हमने जोड़ा था। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सेटों में आया हुआ क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है कि ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, इसके द्वारा किस प्रकार के यौगिकों की पहचान की जाती है। सबसे पहले ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 तथा सांद्र HCl यानी कि कॉन्क HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:1 के अनुपात के मिश्रण को ही ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि पहचान कीजिए ल्यूकास अभिकर्मक कौन है, और ऑप्शन में दे दिया क्या, ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, तो आप ये ऑप्शन क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, ये आपका जो है यही ल्यूकास अभिकर्मक होता है, ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, या हिंदी में अगर कभी दे दिया जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या होता है आपका ल्यूकास अभिकर्मक होता है। और अगर कभी ऑप्शन में ये भी एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ल्यूकास परीक्षण में ल्यूकास अभिकर्मक का अनुपात कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 1:1 ल्यूकास परीक्षण में ल्यूकास अभिकर्मक का अनुपात होता है। ये था ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। अब इससे किसकी पहचान की जाती है, तो ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों की पहचान की जाती है। अब कैसे पहचान की जाएगी वो देखने से पहले एक रिएक्शन हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर पहचान कैसे की जाती है ये बताएंगे। अब रिएक्शन देखिए, जैसे मान लिया हमने एक एल्किल ग्रुप लिया और उसकी क्रिया अल्कोहल के साथ करा दी, एल्किल ग्रुप की क्रिया अल्कोहल के साथ कराएंगे और किसके प्रेजेंस में, तो सांद्र HCl यानी कि HCl की उपस्थिति में या HCl के साथ, और किसकी उपस्थिति में, तो ZnCl2 के उपस्थिति में रिएक्शन कराने पर बनता क्या है आपका RCl बनेगा, RCl और प्लस यहाँ से H2O बन जाएगा, प्लस H2O बनेगा। जैसे देखिए हमें अल्कोहल की ही पहचान करनी होती है कि इस रिएक्शन में अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं, तो रिएक्शन में अल्कोहल तो प्रेजेंट है लेकिन परीक्षण के द्वारा इसकी पहचान करना है। तो हमने एल्किल अल्कोहल लेंगे, इस एल्किल अल्कोहल की रिएक्शन हमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक के साथ और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा, इधर से एल्किल ग्रुप जो है यानी कि प्लस आयन जो है ये माइनस आयन के साथ जुड़ जाएगा, तो यानी एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, और OH और H बच गया तो यानी कि H2O लास्ट में आपका आयन के रूप में
बाहर निकल जाएगा। ये था ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास रिएक्शन क्या है। अब ल्यूकास अभिकर्मक से अल्कोहल की पहचान कैसे की जाती है ये देखेंगे। पहला पॉइंट है कि अगर आपको अल्कोहल की पहचान करनी होगी तो आप क्या करेंगे, अल्कोहल का 2 से 3 ml आप अल्कोहल लेंगे और उस 2 से 3 ml अल्कोहल में आप, या 3 से 4 ml अल्कोहल में आप 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक अभी हमने बताया ZnCl2 प्लस HCl कॉन्क HCl का मिश्रण ही ल्यूकास अभिकर्मक होता है। इसके मिश्रण को 2 से 3 ml हम लेंगे और अल्कोहल के 3 से 4 ml में मिला देंगे। तो मिलाने के बाद अगर कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, यानी जैसा हमने मिलाया है वैसा ही बचा हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई धुआं और ये सब भाप वगैरह नहीं निकला है, तो इसका मतलब वो जो अल्कोहल है वो प्राथमिक अल्कोहल है, जिसमें अल्कोहल के अंदर ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर कोई रिएक्शन नहीं होता, तो वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। और यदि अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने के 5 से 10 मिनट बाद कोई अभिक्रिया होती हुई दिखाई देगी तो वो आपका क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल की पहचान हो जाएगी। तृतीयक अल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं, अगर हम अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएंगे और मिलाते ही जैसे आपने मिलाया तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका तृतीयक अल्कोहल या 3rd डिग्री अल्कोहल हो जाता है। ये था ल्यूकास अभिकर्मक क्या है और ल्यूकास अभिकर्मक की पहचान किसके लिए की जाती है, तो हमने बता दिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए ल्यूकास परीक्षण किया जाता है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो 6वां क्वेश्चन आपका क्या है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एल्डिहाइड क्या होता है, जो टॉलेंट अभिकर्मक के साथ, फेलिंग अभिकर्मक के साथ और सिफ अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये एल्डिहाइड के लक्षण होते हैं। और एल्डिहाइड जो है आसानी से बहुलीकृत भी हो जाता है, जबकि जो कीटोन होता है ये टॉलेंट अभिकर्मक के साथ कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता। कीटोन आपके फेलिंग अभिकर्मक के साथ भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाता, सिफ अभिकर्मक के साथ भी कीटोन कोई परिवर्तन नहीं दिखाता। आखिरी पॉइंट बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि एल्डिहाइड जो है आसानी से बहुलीकृत हो जाता है, यानी कि बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर लेता है, जबकि कीटोन जो है आसानी से बहुलीकृत नहीं होता है। बाकी इसमें हमने पहले ही बता दिया कि एल्डिहाइड कीटोन अभिकर्मक के साथ भी क्रिया कर सकता है, कीटोन नहीं कर सकता। एल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक के साथ क्रिया कर सकता है, कीटोन फेलिंग अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं कर सकता। एल्डिहाइड सिफ अभिकर्मक से क्रिया कर सकता है, कीटोन सिफ अभिकर्मक के साथ कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता। यानी यहाँ से 3 पॉइंट आप सेम लिखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता। चौथे में आप लिखेंगे कि ये आसानी से बहुलीकृत नहीं होता है। ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपका क्या है कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन को उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन क्या होता है। तो एमीन का बेसिक फॉर्मूला आपका क्या होता है, NH3 होता है। अब अगर आप एक H समूह को हटाएंगे तो यहाँ पे एक R समूह या एल्किल या एरिल समूह को जोड़ेंगे। तो अगर एक H हटाएंगे और एक एल्किल या एरिल समूह को जोड़ेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्राथमिक एमीन। और अगर आपने 2 H को हटा दिया, जैसे यहाँ पे हमने NH3 था, एमीन है, इसमें से एक H को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, NH2 बन जाएगा। NH2 बन रहा है तो एक H हटेगा तो इसकी जगह हम एक R समूह जोड़ेंगे, तो ये जो NH2 बनेगा ये आपका प्राथमिक एमीन को शो करेगा, प्राथमिक एमीन को दर्शाएगा। और अगर हम फिर से एक H हटा दें तो क्या बन जाएगा, आपका NH बन जाएगा, केवल NH बन जाएगा। NH जो है ये आपके द्वितीयक एमीन को शो करता है, द्वितीयक एमीन को बताता है। अगर हम तीनों H हटा दें, जैसे NH3 आपका मेन एमीन का फॉर्मूला है, पहले एक H हटाएंगे तो एक R ग्रुप जोड़ेंगे जो कि प्राथमिक एमीन को दर्शाएगा। 2 H हटाएंगे तो 2 R ग्रुप जोड़ेंगे जो कि द्वितीयक एमीन को दर्शाएगा। तीनों H हटा देंगे तो 3 R ग्रुप जोड़ेंगे इस N के साथ
अगर हमने 3 R समूह जोड़ दिया है तो ये आपका तृतीयक एमीन को दर्शाता है। अब यही चीजें हम लिख देंगे। जैसे प्राथमिक एमीन क्या होता है, उसके परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि जब अमोनिया में से यानी NH3 में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हैं और उसकी जगह पे एक R समूह, एल्किल या एरिल समूह, R समूह का मतलब है एल्किल या एरिल समूह को उसकी जगह विस्थापित कर देते हैं या रख देते हैं, तो प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। और इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, NH2 ग्रुप आपको दिखेगा, यानी एक H हटा है तो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे हमने इस NH2 के साथ अगर हमने एक H हटा दिया है तो एक R समूह जोड़ेंगे यानी CH3 जोड़ देते हैं, तो ये पूरा क्या हो गया आपका 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने इस NH2 के साथ कोई एक बेंजीन रिंग या फेनिल ग्रुप जोड़ दिया है, तो ये भी आपका R समूह ही है। यानी कि पहचान आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर NH2 दिखाई दे रहा है तो 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री क्या है, एमीन है। और अगर यहाँ पे NH2 की जगह NH केवल दिखाई देगा तो आपका द्वितीयक एमीन हो जाएगा। द्वितीयक एमीन की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब अमोनिया से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटाएंगे यानी 2 H को हटाएंगे तो 2 बॉन्ड खाली हो गया, 2 बॉन्ड जो खाली हुआ है वहां पे हम R समूह जोड़ देंगे, तो 2 H परमाणु को हटाने पर 2 एल्किल या एरिल समूह, 2 एल्किल या एरिल समूह द्वारा उसके जगह पे विस्थापित किया जाता है या लगाया जाता है, तो प्राप्त यौगिक द्वितीयक एमीन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए क्या, NH, क्योंकि हमने पहले क्या था, 2 हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमें 2 R समूह जोड़ना है यानी CH3 हम जोड़ देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लेंगे क्या, NH, और इसी के साथ आप 2 बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए, 2 बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए, तो ये भी आपका द्वितीयक एमीन को दर्शाएगा। ठीक है, ये भी आपका किसको दर्शाएगा, द्वितीयक एमीन को दर्शाएगा। थर्ड आपका क्या है, तृतीयक एमीन क्या होता है, तृतीयक एमीन में हम तीनों ही हाइड्रोजन हटा देंगे, यानी जो आपका NH3 था अब हम केवल तीनों हाइड्रोजन हटाएंगे, क्या बचेगा, N बच जाएगा। अब जब अमोनिया से 3 हाइड्रोजन हटाएंगे तो इस H की जगह पे हम 3 हाइड्रोजन हटाएंगे तो 3 R समूह जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, N के साथ हम 3 R समूह जोड़ेंगे, एक तो CH3 इधर हो गया, एक CH3 नीचे और एक CH3 इधर, ये आपका क्या दर्शा रहा है, तृतीयक एमीन यानी 3rd डिग्री एमीन को दर्शा रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N के साथ मान लीजिए हमने 3 बेंजीन रिंग जोड़ दिया, तो इसी तरह से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री एल्कोहल को बता सकते हैं। यानी NH2 दिखाई देगा तो 1 डिग्री एल्कोहल, NH केवल दिखाई देगा 2 डिग्री एल्कोहल, और केवल N दिखाई देगा तो इसका मतलब है इसके तीनों तरफ 3 R समूह जुड़े हैं और ये तृतीयक एमीन को दर्शा रहा है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है कि टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में भी कराया था लेकिन वहां पे आंसर 2 नंबर के हिसाब से था। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ पूछा गया है कि टॉलेन अभिकर्मक सबसे पहले बताइए क्या होता है, फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि टॉलेन अभिकर्मक की क्रिया ग्लूकोज के साथ कराने पर क्या बनता है, उसका समीकरण भी लिखिए। तो सबसे पहले टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है। टॉलेन अभिकर्मक जो है ये सिल्वर नाइट्रेट के 10% जली विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH विलयन मिलाने पर भूरा अवक्षेप बनता है और इस अवक्षेप को ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH की उपस्थिति में कम मात्रा में घोलने पर एक स्वच्छ विलयन प्राप्त होता है और ये जो विलयन प्राप्त होगा वो Ag2O का मिश्रण प्राप्त होगा। यानी अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को मिलाएंगे यानी NaOH प्लस NH4OH को मिलाने पर क्या बनता है, Ag2O बनता है और यही क्या होता है, टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। और टॉलेन अभिकर्मक की क्रिया ग्लूकोज के साथ
टॉलन अभिकर्मक को गर्म करने पर क्या बनता है, पहला जो उत्पाद बनेगा वो ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, लेकिन हमें लास्ट उत्पाद से, लास्ट प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो ग्लूकोनिक अम्ल पहले बनेगा, फिर सेकंड आपका क्या बनता है, रजत दर्पण बनता है। तो ये रिएक्शन पहले करके देखते हैं। सेकंड आपका क्या बनेगा, रजत दर्पण बनेगा। रिएक्शन कैसे होगा, ग्लूकोज की क्रिया हमें इस Ag2O यानी टॉलन अभिकर्मक के साथ करानी है। ग्लूकोज का जो खुला स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CHOH और ये 4 यानी कि CHOH जो है ये 4 बार है। फिर क्या हो जाएगा नीचे आपका CH2OH होता है। ये ग्लूकोज का खुले स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है। वैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H6O11 या O12 होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया। अब इस ग्लूकोज की क्रिया हमें किसके साथ करानी है, इस टॉलन अभिकर्मक यानी Ag2O के साथ कराना है। तो रिएक्शन कराने पर पहले क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ग्लूकोनिक अम्ल बनाने के लिए नीचे के जितने भी रिएक्शंस है वो सेम रहेगा। जहां पे ये एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप आपको दिख रहा है, वहां पे आप क्या करेंगे, टॉलन अभिकर्मक का जो एक O है उसको यहाँ पे लाके CHO ग्रुप के साथ जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CHO है तो COOH निगेटिव हो जाएगा, और इसके साथ जो नीचे के सभी रिएक्शंस है वो सेम रहेंगे। यानी नीचे का CHOH4 ये सेम रहेगा, और नीचे फिर क्या है CH2OH जो है ये सब सेम रहेगा। बस चेंज कहाँ पे करना है, जहां पे टॉलन अभिकर्मक का एक O एक्स्ट्रा है, इस O को हम इस CHO ग्रुप के साथ यहाँ पे लाके जोड़ देंगे, और नीचे का जो है ये सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका CHO ग्रुप जो है ये क्या दर्शाता है कि ये आपका ग्लूकोनिक अम्ल है, ग्लूकोनिक अम्ल है। अब यहाँ से O जब उधर चला जाएगा तो इधर क्या बचा, केवल Ag2 बचा है। तो 2 जो है पीछे अगर है तो इसको हम आगे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2Ag बन जाएगा, और यही रजत दर्पण के रूप में स्टोर हो जाता है, या यही रजत दर्पण का निर्माण हो गया। तो ये आपका रिएक्शन था क्या, कि ग्लूकोज के साथ टॉलन अभिकर्मक क्या बनाता है, पहले ग्लूकोनिक अम्ल बनाएगा, फिर रजत दर्पण का निर्माण करता है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आखिरी क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, जो कि क्या है कि मॉलिस परीक्षण क्या होता है। तो आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है कि मॉलिस परीक्षण क्या होता है। सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे क्या लिया है, परख नली लिया है। अब इस परख नली में हम जो सोल्यूशन ले लेंगे वो क्या होगा, 2 ml मॉलिस अभिकर्मक का सोल्यूशन होगा। यानी इस सोल्यूशन में हमने 2 ml मॉलिस अभिकर्मक मिलाया है। अब मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है, तो ये अल्फा नेप्थोलॉन का 10% एथिल एल्कोहल के विलयन होते हैं, और इस विलयन को ही हम क्या कहते हैं, मॉलिस अभिकर्मक कहते हैं। तो इस सोल्यूशन में हमने क्या मिला है, अल्फा नेप्थोलॉन का 10% एथिल एल्कोहल का विलयन लिया है, जिसका नाम मॉलिस अभिकर्मक है। अब जब हम इसमें मॉलिस अभिकर्मक का सोल्यूशन ले लेंगे और इस पे क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में हम सोल्यूशन के या परख नली के दीवार के सहारे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का बूंद बूंद करके इस सोल्यूशन में, इस मॉलिस अभिकर्मक के सोल्यूशन में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे। तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर पहले इस परख नली में एक लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद ये जो लाल रंग का छल्ला बना है ये बैगनी रंग में, किसमें, बैगनी रंग के छल्ले में बदल जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो आपका सॉल्यूशन था इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यानी पहले ये कैसा बनेगा, पहले लाल या भूरे रंग का छल्ला बनेगा, और अगर कुछ समय बाद यह छल्ला लाल या भूरे रंग के अलावा नीले या बैगनी रंग में, किसमें, बैगनी रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे इस सॉल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यानी मॉलिस अभिकर्मक का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए किया जाता है। यही चीज अब हम लिखेंगे कि इस परीक्षण के लिए
किसी पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml मॉलिस अभिकर्मक, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml मॉलिस अभिकर्मक जो कि क्या होता है अल्फा नेप्थोलॉन का एथिल एल्कोहल में 10% विलयन को कहा जाता है। इसको डालकर पलक नली को बिना हिलाए, यानी पलक नली को बहुत सावधानी से रखेंगे और इसके दीवार के कोने से हम क्या करेंगे, इसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को डालेंगे। ठीक है, बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर यदि 2 परतों के बीच, यदि ये जो सोल्यूशन है इसके 2 परतों के बीच लाल या भूरे रंग का पहले छल्ला बनता है और फिर वही छल्ला थोड़ी देर बाद या समय बाद किसमें बैगनी रंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ में जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि मीठा यानी चीनी या ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है। ये था आपका मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है। तो ये जो वीडियो थी इसमें हमने आपको 9 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे पूछ सकते हैं। जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के हमने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।